नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के क्रिएटिव माइंड्स की सोच को बदल दिया है। ये किताब है माइकल जे गेल्ब की लिखी हुई हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्रिएटिविटी और जीनियस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से काम करे और आप हर प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देख सकें? आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको स्मार्ट थिंकिंग की भी जरूरत है। लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले 20 मिनट में आप सीखेंगे वो 7 प्रिंसिपल्स जिन्होंने लियोनार्डो को हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस बनाया। ये वो टेक्निक्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला भाग, क्यूरियोसिटा यानी जिज्ञासा की शक्ति। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से, जिसका नाम है क्यूरियोसिटा। ये इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी, यानी ऐसी जिज्ञासा जो कभी खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये सेम केमिकल है जो हमें खुशी देता है। लियोनार्डो रोजाना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस अपनी डायरी में लिखते थे। उनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, पानी का फ्लो क्यों कर्व्ड होता है, आंखें कैसे देख सकती हैं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। लियोनार्डो ने देखा कि जब वो पेंटिंग कर रहे थे तो शैडोज अलग अलग कलर्स में दिख रहे थे। बाकी पेंटर्स इसे इग्नोर कर देते थे, लेकिन लियोनार्डो ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने इस पर रिसर्च की और पता चला कि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। इसी डिस्कवरी की वजह से मोनालिसा की पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक लगती है। आज से आप भी ये प्रैक्टिस करें। रोजाना कम से कम 5 क्वेश्चंस लिखें। जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो सोचें कि ट्रैफिक लाइट क्यों सिर्फ 3 कलर्स में होती है। जब खाना खा रहे हैं तो पूछें कि टेस्ट कैसे पता चलता है। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके ब्रेन को शार्प बनाएगी। दूसरा भाग, डिमॉन्स्ट्रेसियाने यानी एक्सपीरियंस से सीखना। अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिमॉन्स्ट्रेसियाने, जिसका मतलब है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस यानी अनुभव के द्वारा सीखना। लियोनार्डो का मानना था कि बुक्स और थ्योरीज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम कुछ फिजिकली करते हैं तो हमारे ब्रेन के मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट होते हैं। ये फेनोमेना कहलाती है एम्बॉडीड लर्निंग। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो केवल विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी एरियाज सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको लियोनार्डो का एक फेमस एग्जाम्पल देता हूं। जब उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी समझनी थी तो उन्होंने सिर्फ मेडिकल बुक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने एक्चुअली 30 से ज्यादा डेड बॉडीज को डाइसेक्ट किया। उन्होंने अपने हैंड से मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स को टच किया और ऑब्जर्व किया। इसी वजह से उनकी ह्यूमन फिगर्स इतनी एक्यूरेट हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं उसे करके देखें। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें, भले ही वो लेमोनेड स्टैंड हो। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो YouTube वीडियोस देखने के बाद एक्चुअली किचन में जाकर प्रैक्टिस करें। एक्सपीरियंस आपको वो इनसाइट्स देगी जो बुक्स कभी नहीं दे सकती। तीसरा भाग, सेंसासियोने यानी सेंसेस को तेज करना। तीसरा प्रिंसिपल है सेंसासियोने यानी अपनी 5 सेंसेस को शार्पन करना। लियोनार्डो कहते थे कि हमारी सेंसेस ही हमारे नॉलेज का रियल सोर्स हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब हम अपनी सेंसेस को कॉन्शियसली यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। ये मतलब है कि हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। रिसर्च शोज कि आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस के ब्रेन में सेंसरी एरिया ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। लियोनार्डो की एक इंटरेस्टिंग हैबिट थी। जब भी वो मार्केट जाते थे तो वो सिर्फ शॉपिंग नहीं करते थे, वो हर चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा है कि सेब की स्किन पर कैसी लाइंस होती हैं, ब्रेड की स्मेल कैसी होती है, बर्ड्स की डिफरेंट साउंड्स कैसी हैं। आज से आप भी ये एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम 10 मिनट माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करें।
अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ पीने में बिजी ना हो जाएं, उसकी अरोमा को स्मेल करें, टेम्परेचर को फील करें, टेस्ट को केयरफुली नोटिस करें। जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में के कलर्स, साउंड्स, स्मेल्स को ऑब्जर्व करें। ये प्रैक्टिस आपकी क्रिएटिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगी। स्फ्यूमाटो यानी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। चौथा प्रिंसिपल है स्फ्यूमाटो। ये लियोनार्डो का फेवरेट टेक्निक था पेंटिंग में, लेकिन लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फ्यूमाटो का मतलब है एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी को कंफर्टेबल फील करना। साइकोलॉजी में एक टर्म है कॉल्ड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। रिसर्च बताती है कि जो लोग अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। ऐसे लोग ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में नहीं फंसते, बल्कि ग्रे एरियाज को भी एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज क्या है? लियोनार्डो ने डेलिबरेटली उसके लिप्स को इस तरह पेंट किया कि आप पक्के से नहीं कह सकते कि वो स्माइल कर रही है या नहीं। ये एम्बिग्विटी ही पेंटिंग को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। 500 साल बाद भी लोग इस पर डिबेट करते हैं। रियल लाइफ में ये कैसे अप्लाई करें? जब आप कोई डिसीजन ले रहे हों तो तुरंत कंक्लूजन पर ना पहुंचें, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। अगर आप करियर चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी और डेजिग्नेशन ना देखें, वर्क कल्चर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग कर्व सब कुछ कंसिडर करें। समटाइम्स बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वो होती हैं जो इमीडिएटली क्लियर नहीं होती। पांचवा भाग आर्ते शिएंजा यानी लॉजिक और क्रिएटिविटी का बैलेंस। पांचवा प्रिंसिपल है आर्ते शिएंजा यानी आर्ट और साइंस का परफेक्ट बैलेंस। लियोनार्डो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, वो इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर भी थे। उन्होंने कभी भी क्रिएटिविटी और लॉजिक को सेपरेट नहीं माना। मॉडर्न ब्रेन रिसर्च बताती है कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में लॉजिकल थिंकिंग होती है और राइट हेमिस्फीयर में क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन सबसे इनोवेटिव आइडियाज तब आते हैं जब दोनों हेमिस्फीयर्स टुगेदर काम करते हैं। इसे कहते हैं होल ब्रेन थिंकिंग। लियोनार्डो का हेलीकॉप्टर डिजाइन देखिए। उन्होंने बर्ड की फ्लाइट को आर्टिस्टिकली ऑब्जर्व किया और फिर साइंटिफिकली एनालाइज किया। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। रिजल्ट था एक डिजाइन जो उस टाइम इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन आज हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल टिप ये है, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो कुछ क्रिएटिव हॉबीज डेवलप करें, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या राइटिंग। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कुछ एनालिटिकल स्किल्स सीखें, जैसे डेटा एनालिसिस या कोडिंग। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों तो पहले क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर लॉजिकल एनालिसिस करें। ये कॉम्बिनेशन आपको यूनिक सॉल्यूशंस देगा। छठा भाग कॉर्पोरैलिटा यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। छठा प्रिंसिपल है कॉर्पोरैलिटा यानी फिजिकल फिटनेस और ग्रेस। लियोनार्डो का मानना था कि हेल्दी बॉडी के बिना शार्प माइंड इम्पॉसिबल है। वो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे और अपने पोस्चर पर बहुत अटेंशन देते थे। आज की साइंटिफिक रिसर्च ये बात कंफर्म करती है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर इंक्रीज होता है। ये प्रोटीन न्यू ब्रेन सेल्स की ग्रोथ करता है और मेमोरी इंप्रूव करता है। सिर्फ 30 मिनट की डेली वॉक भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। लियोनार्डो फिजिकल ब्यूटी और स्ट्रेंथ को बहुत वैल्यू करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को भी कहते थे कि आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ हैंड्स की स्किल काफी नहीं है, पूरा बॉडी हेल्दी होना चाहिए। उन्होंने अपनी नोटबुक्स में बॉडी पोस्चर्स और मूवमेंट्स के डिटेल स्टडीज की हैं। आज से आप भी ये प्रैक्टिस करें। दिन में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। ये जिम वर्कआउट हो सकती है, योगा हो सकती है या सिंपल वॉकिंग हो सकती है। जब आप वर्क कर रहे हों तो अपने पोस्चर पर ध्यान दें। हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें और अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। आपको तुरंत फर्क दिखेगा कि आपका मेंटल क्लैरिटी कितनी इंप्रूव हुई है। सातवां भाग कनेक्शियोने यानी कनेक्शंस देखना। सातवां और लास्ट प्रिंसिपल है कनेक्शियोने यानी सब कुछ के बीच कनेक्शंस देखना। लियोनार्डो का मानना था कि यूनिवर्स में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। सिस्टम्स थिंकिंग, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट लियोनार्डो के टाइम से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज तब आते हैं जब हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स के बीच न्यू कनेक्शंस बनते हैं।
जो लोग अपैरेंटली अनरिलेटेड थिंग्स के बीच पैटर्न्स देख सकते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। लियोनार्डो ने वाटर की फ्लो स्टडी करते हुए देखा कि ये पैटर्न्स हेयर के कर्ल्स जैसे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में रियलिस्टिक हेयर टेक्सचर्स बनाना सीखा। उन्होंने ह्यूमन हार्ट की स्टडी करते हुए पाया कि ब्लड फ्लो भी स्पाइरल पैटर्न्स बनाता है, जो प्लांट्स के ग्रोथ पैटर्न से सिमिलर है। आपके डेली लाइफ में ये कैसे अप्लाई करें? जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करें तो सोचें कि क्या आपने पहले भी सिमिलर सिचुएशन फेस की है, मे बी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप बिजनेस में कस्टमर रिटेंशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो देखिए कि फ्रेंडशिप में लोग कैसे लॉयल रहते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करें कि नेचर में कैसे सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में होता है। मुख्य सिद्धांत, की टेकअवेज। दोस्तों, आज हमने सीखे लियोनार्डो के 7 प्रिंसिपल्स जो आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला, क्यूरियोसिटा यानी नेवर एंडिंग क्वेश्चंस पूछना। दूसरा, डिमॉन्स्ट्रेशियोने यानी एक्सपीरियंस से सीखना। तीसरा, सेंसाzione यानी अपनी सेंसेस को शार्प करना। चौथा, स्फुमाटो यानी अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना। पांचवा, आर्टिशियंजा यानी क्रिएटिविटी और लॉजिक का बैलेंस। छठा, कॉर्पोरालिका यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। सातवां, कनेक्शन यानी सब कुछ के बीच कनेक्शंस देखना। तुरंत करने वाले काम, इमीडिएट एक्शन स्टेप्स। तुरंत इंप्लीमेंटेशन के लिए ये करें। आज से ही एक स्मॉल नोटबुक रखें और रोजाना 5 क्वेश्चंस लिखें। हफ्ते में कम से कम एक नई चीज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। डेली 30 मिनट माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिफरेंट एंगल्स से सोचें। क्रिएटिव और एनालिटिकल दोनों स्किल्स को डेवलप करें। डेली एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। हर प्रॉब्लम में दूसरे फील्ड से कनेक्शंस ढूंढें। ये सब करना इनिशियली डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन रिमेंबर करिए कि लियोनार्डो भी नॉर्मल ह्यूमन था। उन्होंने भी ये सब स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया था। आप भी कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आप सबसे पहले ट्राई करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहते हैं। आपके समय से कोई चीज कीमती नहीं है, इसलिए इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए। एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को उस लेवल पर ले जाइए जहां आप डिजर्व करते हैं। जब आप लियोनार्डो की तरह थिंक करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ।